सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है जो टाइटल पे आपने देखी है, फिर हुआ अमेरिका फेल, मुंह के बल फिर से गिर गया। जी हां, हाइपरसोनिक बनाने की चाहत में बेचैन है अमेरिका। सालों से मेहनत कर रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना ले। एक नहीं, दो नहीं, ये तीसरी बार टेस्ट किया था हाइपरसोनिक मिसाइल का, जो पूरी तरह से फेल हो गया। अमेरिका इतने बड़े लेवल पर जलील हुआ है कि अमेरिका की रक्षा एजेंसी अब इस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट को बंद कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल में सबसे आगे चीन, दूसरे नंबर पर रशिया और तीसरे नंबर पर ईरान का नाम आता है। दोस्तों, इसी वजह से रशिया को टक्कर और खासकर चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका सालों से बेताब था और तड़प रहा था कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल हम बना लें। लेकिन नियत में ही जब खोट होगी तो क्या ही बात होगी। बहरहाल मुंह के बल अमेरिका गिर गया है। इस प्रोजेक्ट को बंद करने की संभावना है। पूरी दुनिया में अमेरिका एक बार फिर से जलील हो गया। उधर बड़ी खबर अब म्यांमार से बता दूं। म्यांमार की जो मिलिट्री आर्मी है, जो मिलिट्री कूप जिसने किया है, उसने 40 म्यांमार की पार्टियों को भंग कर दिया है, जिसमें आंग सान सू, जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनकी भी पार्टी है। अब दोस्तों, 40 पार्टियों को जिस तरह से भंग किया है, आप समझ सकते हैं कि म्यांमार के हालात बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। बड़ी खबर एक और आपके सामने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। पिछले साल ईरान इसमें नया मेंबर था और इस साल सऊदी अरब भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया है। चीन और सऊदी अरब की दोस्ती ने अमेरिका के पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर दिया है। फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ताकि कोई अमेरिका लवर भी हो तो उसके मुंह पर जूता पड़ जाए। सऊदी अरब की सबसे बड़ी अरामको कंपनी $10 बिलियन खुद खर्च करके चीन के अंदर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स चाइना में बनाएगी। ये पहली बार हो रहा है कि जो चाइना विदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, उल्टा एक मुस्लिम, एक अरब देश, एक सऊदी अरब जो देश है, मुस्लिम देश, वो उल्टा चाइना में $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है, जिससे अमेरिका और यूरोप सख्ते में आ चुके हैं। उधर इंटरनेशनल रिपोर्ट और रिसर्च के अनुसार 2022 में अब और बड़ा खतरा न्यूक्लियर का, परमाणु का दुनिया के ऊपर बन चुका है। देखिए, मैं आपको मेन खबर दिखा रहा हूं। दोस्तों, दुनिया तैयार है न्यूक्लियर वॉर झेलने के लिए। कई सारे देश हैं जिन्होंने 2022 में अपने न्यूक्लियर और हथियार बनाए हैं, जिनमें से टोटल अगर हथियार 136 माने जाएंगे, वो 136 हथियार नए ऐड किए गए हैं 2022 में, जिससे पूरी दुनिया में खतरा परमाणु का बढ़ गया है। जिन देशों में शामिल हैं चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, जिन्होंने तेजी से, खासकर रशिया भी है, जिन्होंने काफी तेजी से अपने देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु हथियार बढ़ा लिए हैं। पहले से थे लेकिन और बढ़ा लिए हैं। उधर ताइवान की प्रेसिडेंट अमेरिका और अमेरिका के दूसरे मुल्क, आसपास के मुल्क, तमाम मुल्कों में दौरा करने के लिए निकल चुकी हैं। वार्निंग इस पर चीन ने क्लियर पहले ही दे दी है कि अगर भड़काने वाला, पहली बात तो ये काम है, लेकिन ज्यादा उकसाने वाला काम किया तो कार्रवाई की जाएगी। उधर स्पेन में अल्लाह के अजाब पर अभी भी स्पेन काबू नहीं पा पाया है। छठा दिन लग चुका है। ये ताजा तस्वीर देखिए, आग के ऊपर काबू पाने में स्पेन, जो एक एडवांस मुल्क है, हेलीकॉप्टर और तमाम अपनी ताकत से पानी फेंक कर, तमाम ताकतों का इस्तेमाल करके इस आग को रोकने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन कामयाबी उसे जर्रा बराबर नहीं मिल रही। दोस्तों, अब आप एक बड़ी बात सुन लीजिए। जो 1 साल पहले मैं कह रहा था, वही सब चीजें अब सामने होती आ रही हैं। बस आप देख लीजिए, पनौती मत कहिएगा मुझे, लेकिन बस देख लीजिए। ये जो महिला हैं, अमेरिकी आर्मी की ये सेक्रेटरी चीफ हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि चाइना से हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हम अपने एलाइज से बातचीत कर रहे हैं और उनसे रिश्ते मजबूत कर रहे हैं ताकि हमें अकेले ना लड़ना पड़े। यानी चीन का इतना खौफ अमेरिका पर तारी है। उधर देखिए दोस्तों, कहने वाले ने कहा था चीन को लाल आंख दिखाएंगे, भाई बहनों, एक के बदले 100 सर लाएंगे।
जब भी चाइना हमको आंख दिखाता है तो ये लोग डर जाते हैं। दोस्तों आइए, इंडियन आर्मी के चीफ ने क्या कहा है पूरी स्क्रीन पर प्रूफ मार रहा हूं। देखिए, अंधभक्तों के तमाम जगहों पर ये गू की तरह खबर ये चिपकेगी। भारतीय मीडिया आपको नहीं बताएगा। देखिए, आपके सामने रख रहा हूं, इंडियन आर्मी चीफ ने वार्न किया है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ी, हमारे लिए बॉर्डर पर और मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर अमेरिका और चीन भिड़ते हैं और हालात खराब होते हैं तो भारत के लिए टेंशन और बढ़ जाएगी। 17 बार हम चीन से बात कर चुके हैं, लेकिन चाइना सुनने और समझने को तैयार नहीं है। ये कौन कह रहा है भाइयों और बहनों? मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद इंडियन आर्मी के चीफ कह रहे हैं। उधर अमेरिका कह रहा है कि चाइना से लड़ने के लिए हम अपने साथी बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। उधर चाइना अमेरिका पे इतना भारी पड़ रहा है कि अब LNG लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना, उस गैस की डील अब वो अपनी करेंसी में करेगा। उसको बेचे या खरीदे, वो अपनी वुहान करेंसी का इस्तेमाल करेगा। अब नैले पे दहला ये है कि अमेरिका के बेस्ट फ्रेंड से ही चाइना ने डील की है और कहा है कि हम आपकी करेंसी नहीं लेंगे, हम अपनी करेंसी वुहान में डील करेंगे। अब वो देश कौन है? सुनिए, वो देश है अमेरिका का बेहतरीन दोस्त फ्रांस। जी हाँ, लग गया एक जोरदार तमाचा एक बार और अमेरिका के मुंह पर। जहां सारी दुनिया में चीन का भौकाल जारी है, वहीं उसके दोस्त देश, मित्र देश पाकिस्तान में चीन इस वक्त हाफता कांफता फिर रहा है। असल में रिपोर्ट यह है कि कई ऐसे समुदाय हैं, जैसे बलोच हैं और भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो चीन की मौजूदगी पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करते और चाइना के ऊपर अटैक होता रहता है, चाइनीज लोगों के ऊपर अटैक होता रहता है। अब पाकिस्तान की पुलिस ने चाइनीज दुकानों को और चाइनीज बिजनेसमैन के जो भी वहाँ प्लेटफॉर्म है उनको बंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके ऊपर हमले होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। चाइना पहले से ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इस बात से खफा है कि आप हमारे लोगों को बचा नहीं पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई चूक हो, तो मतलब दुकान ही बंद करवा रहा है चाइनीज लोगों की। उधर पाकिस्तान की अमेरिका की नचनिया सरकार शहबाज शरीफ ने बड़ा कांड कर दिया है। संसद में न्यायाधीश के खिलाफ कानून लाकर पारित कर दिया है और जो न्यायाधीश हैं, जो कानून के देवता हैं, जो कानून के रक्षक हैं, उनकी पावर्स को, उनकी ताकत को कम कर दिया है। इस पर इमरान खान ने कहा है कि यह हमारे आईन और कानून पर हमला है। हालात पाकिस्तान के मैं हर 1-2 दिन में दिखा और बता रहा हूं। कल मैंने आपको दिखाया था कि फ्री आटा और अनाज बांटा जा रहा है। अब फ्री आटा और अनाज लेने के चक्कर में जो भगदड़ मची, कुल उसके अंदर पिछले 10 दिन में 10 से 12 पाकिस्तान के गरीब आवाम की मौत हो चुकी है। डेमोक्रेटिक समिट में पाकिस्तान ने जाने से मुंह तो मोड़ लिया कि चीन को नहीं बुलाया और मेरे दोस्त तुर्की को नहीं बुलाया तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका नाराज ना हो जाए इसकी भी पूरी कोशिश पाकिस्तान ने की। और पाकिस्तान ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया अमेरिका को कि अजी हम तो आपसे बातचीत करते रहेंगे, अरे आप तो हमारे आइडियल हैं, डेमोक्रेसी कैसे मेंटेन करें, इस चीज़ के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। दोस्तों, उधर हम कितना भी पाकिस्तान को गरिया लें, लेकिन पाकिस्तान को 2 बड़ी राहत मिल चुकी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा चुका है, निकल गया है। दूसरा, पाकिस्तान को एक बड़ा फायदा यह हुआ है, राहत मिली है पाकिस्तान को कि यूरोपीय यूनियन ने ही, जी हां, बड़ा है यूरोपीय यूनियन, कोई एक संस्था नहीं है, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को खतरनाक देशों की, यानी डेंजरस देशों की लिस्ट से निकाल दिया है। और वैसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से पाकिस्तान ज्यादा खुश बताया गया है। भले ही वहां भूखे हों, प्यासे हों, गरीब हों, लेकिन वहां पर वो अफरा तफरी मारकाट नहीं है जैसा अभी भारत में
धर्म के नाम पर चल रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को लताड़ लगाई है। नेशनल प्राइम टाइम में देखी तो जाके देख लीजिए। उधर दोस्तों फ्रांस में जहां अल्लाह की लाठी चली है, लीजिए ताजा हाल देखिए। दोस्तों कल मैंने आपको जो बताया था, फ्रांस ने कर दिया है, 13,000 नए पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, 1,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1,000 टन से भी ज्यादा फ्रांस और पेरिस के सड़कों पर कूड़े इस वक्त मौजूद हैं। हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2 प्रदर्शनकारियों पर इस तरह से पुलिस ने हमला किया कि दो प्रदर्शनकारी इस वक्त कोमा में हैं। दोस्तों जो 2 लोग फ्रांस के कोमा में गए हैं, उनके परिवार वालों ने केस फाइल कर दिया है, कंप्लेंट कर दी है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी उनको जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस के ऊपर ही केस दायर कर दिया गया है। दोस्तों ये थी दुनिया की चंद बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो कितने अजीब आदमी हैं, रोज कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद भी नहीं करते। उत्तर प्रदेश में हमारे कहते हैं ढीठ, तो यार ऐसे ढीठ न बनिए यार। हलक सूख जाता है एक रिपोर्ट बनाने में, और रोज़े के दौरान इतना चीख चीख के, इतना प्यार से आपको इतना एक्सप्लेन करके खबर बताते हैं, उसके बाद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। क्या करें हम, जान दे दें?